हेलो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल आराध्या जी के क्विज 51 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आपका पहला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? सूर्यताप, बी चालन, सी विकिरण, डी संवहन। आपका सही जवाब है सी विकिरण। प्रश्न नंबर 2, चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि ए मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, बी चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता, सी बे अपतट पवने हैं, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? ए तमिलनाडु, बी असम, सी केरल, डी पश्चिमी बंगाल। आपका सही जवाब है ए तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? ए महाबलेश्वर, बी चेरापूंजी, सी कोरोमंडल तट, डी मासिनराम। आपका सही जवाब है डी मासिनराम। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी कावेरी। आपका सही जवाब है बी गोदावरी। प्रश्न नंबर 6, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ए महानदी, बी ताप्ती, सी कृष्णा, डी गोदावरी। आपका सही जवाब है डी गोदावरी। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ए ब्रह्मपुत्र, बी व्यास, सी राबी, डी झेलम। आपका सही जवाब है ए ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 8, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी सिंध, डी तिस्ता। आपका सही जवाब है बी ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 9, सिंधु नदी का उद्गम होता है? ए हिंदुकुश पर्वतमाला से, बी हिमालय पर्वतमाला से, सी कराकोरम पर्वतमाला से, डी कैलाश पर्वतमाला से। आपका सही जवाब है डी कैलाश पर्वतमाला से। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ए गंगा, बी यमुना, सी सतलज, डी रावी। आपका सही जवाब है सी सतलज। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? ए सिंधु, बी सरस्वती, सी गंगा, डी यमुना। आपका सही जवाब है ए सिंधु। प्रश्न नंबर 12, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी गोदावरी। आपका सही जवाब है बी
यमुना। प्रश्न नंबर 13 भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। ए रुद्रप्रयाग, बी देवप्रयाग, सी विष्णुप्रयाग, डी कर्णप्रयाग। आपका सही जवाब है बी देवप्रयाग। प्रश्न नंबर 14 भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है। ए देवप्रयाग, बी रुद्रप्रयाग, सी विष्णुप्रयाग, डी कर्णप्रयाग। आपका सही जवाब है ए देवप्रयाग। प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित में से भारत की तलछट को परिबाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। ए गंगा, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, डी यमुना। आपका सही जवाब है ए गंगा। प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ए नर्मदा, बी कोसी, सी ब्रह्मपुत्र, डी दामोदर। आपका सही जवाब है बी कोसी। प्रश्न नंबर 17 बिहार का विषाद या शोक है। ए दामोदर, बी कोसी, सी सोन, डी गंडक। आपका सही जवाब है बी कोसी। प्रश्न नंबर 18 भारत की नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ए गंगा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी ताप्ती। आपका सही जवाब है डी ताप्ती। प्रश्न नंबर 19 निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब है बी राजस्थान। प्रश्न नंबर 20 प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। ए पेरियार, बी कावेरी, सी नर्मदा, डी ताप्ती। आपका सही जवाब है बी कावेरी। प्रश्न नंबर 21 इंद्रावती, प्राणहिता और शबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं। ए गंगा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी कृष्णा। आपका सही जवाब है बी गोदावरी। प्रश्न नंबर 22 निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ए कृष्णा, बी कावेरी, सी सोन, डी गोदावरी। आपका सही जवाब है सी सोन। प्रश्न नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख या यशचुरी बनाती है। ए नर्मदा, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी महानदी। आपका सही जवाब है ए नर्मदा। प्रश्न नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। ए कावेरी, बी नर्मदा, सी गंगा, डी यमुना। आपका सही जवाब है बी नर्मदा। प्रश्न नंबर 25
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? ए. नर्मदा, बी. गंगा, सी. महानदी, डी. गोदावरी। आपका सही जवाब है ए. नर्मदा।